इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मोशन चैप्टर से पार्ट 3 के तहत कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि किसी कार पर ब्रेक लगाने पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण विपरीत दिशा में उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाकर रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी क्या है। अब यहाँ से क्वेश्चन में जो भी दिया गया है उसे पहले हम लिख लेंगे। तो चलिए, दिया गया है कि कार पर ब्रेक लगाने में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण विपरीत दिशा में उत्पन्न करती है। तो जब त्वरण विपरीत दिशा में उत्पन्न करती है यानी यहाँ पे मंदन हो रहा है, तो ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं। तो यहाँ से a बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे कह रहा है कि उत्पन्न विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न करती है यदि कार ब्रेक लगाकर रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, यानी समय 2 सेकंड का लेती है रुकने में, यानी समय बराबर यानी t बराबर हो जाएगा 2 सेकंड। अब जब कार रुक रही है तो उसका अंतिम वेग हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, यानी v बराबर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। अब पूछ रहा है कि तो उतने समय में तय की गई दूरी क्या है, यानी s बराबर वाट। अब यहाँ से s निकालने के लिए पहले हमें प्रारंभिक वेग निकालना होगा। तो v बराबर होता है u प्लस at, v बराबर होता है u प्लस at, v का मान है 0, u यहाँ पे है निकालना और a का मान है -6, t का मान है 2। तो यहाँ से 0 u प्लस -12 यानी u बराबर हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। अब चलिए, अब दूरी निकालना है। तो s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ से u आपका है 12 मीटर पर सेकेंड और t है 2 सेकेंड प्लस 1/2 a है जाकर के -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने t स्क्वायर। तो t स्क्वायर यानी 2 गुने 2। अब चलिए काट लेते हैं, 2 से 2 खत्म, यहाँ से हो जाएगा 12 दूनी 24, अब -6 दूनी 12 यानी हो जाएगा 12 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु विरामावस्था में चलना प्रारंभ करती है जिसका त्वरण 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी तथा अंतिम वेग ज्ञात करें, यानी दूरी और इसमें अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में जो भी दिया गया है पहले हम लिखेंगे। तो क्या क्या दिया गया है, पहले तो वस्तु विरामावस्था में चलना प्रारंभ करती है, यानी विरामावस्था में चल रही है तो u यानी उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। अब आगे कह रहा है कि जिसका त्वरण 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी त्वरण यानी a बराबर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी तथा अंतिम वेग ज्ञात करें। दूरी भी ज्ञात करना है और इसमें अंतिम वेग भी ज्ञात करना है। t बराबर हो जाएगा जाकर के 5 सेकंड। अब इसमें अंतिम वेग और दूरी यानी s बराबर वाट और v बराबर वाट। अब चलिए, v बराबर होता है u प्लस 80। तो यहाँ से u का मान है 0 मीटर पर सेकेंड, तो 0 लिख देंगे। उसके बाद a का मान है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t है आपका 5 सेकंड। तो यहाँ से हो जाएगा 0 प्लस 100 यानी v का मान हो जाएगा, यानी अंतिम वेग का मान हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। अब चलिए दूरी निकालना है। तो s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलिए, u बराबर दिए हुए है 0 गुने t बराबर है आपका 5 सेकेंड, तो 0 गुने 5 प्लस 1/2 a है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t है 5 सेकेंड, तो t स्क्वायर तो 5 गुने 5 हो जाएगा। चलिए 10 दूनी 20, तो यहाँ से 0 प्लस 5 × 5 = 25 दहाइयों 250 यानी हो जाएगा 250 मीटर दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण
4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे हम लिखेंगे। तो क्या क्या दिया गया है, पहले तो दिया गया है कि समान त्वरण उसका जो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी A बराबर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, यानी जो कार था पहले रुका हुआ था, उसके बाद गति प्रारंभ किया, यानी रुका हुआ था तब उसका आरंभिक वेग 0 मीटर पर सेकंड होगा। अब 10 सेकंड के पश्चात कह रहा है कि 10 सेकंड के पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी, यानी t बराबर हो जाएगा 10 सेकंड। अब पूछ रहा है दूरी, तो दूरी यानी s बराबर हो जाएगा भाट। अब चलिए फॉर्मूला लगाएंगे, s बराबर होता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर। तो चलिए ut है, u आपका है 0, t है आपका जाकर के 10 सेकेंड प्लस 1/2 गुने a है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t है 10 सेकेंड तो t स्क्वायर है, तो 10 गुने 10 हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे 2 दूनी 4, 10 दहाई 100, 100 दूनी 200 मीटर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय की। तो क्वेश्चन में जो भी दिया गया है पहले लिखेंगे। तो क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले तो दिया गया है कि जो रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, यानी उसका प्रारंभिक वेग जो है 90 किलोमीटर पर घंटा है। इसे अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 × 90, 5 × 25 मीटर पर सेकंड। अब आगे कह रहा है कि ब्रेक लगाने पर -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण उत्पन्न करती है, यानी a बराबर हो जाएगा -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं -5/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे कह रहा है तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी, यानी रेलगाड़ी विरामावस्था में आई, यानी v बराबर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ से v बराबर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। अब पूछ रहा है कि दूरी कितना, यानी दूरी कितना तय की, यानी s बराबर हो जाएगा भाट। अब s निकालने के लिए सबसे पहले हमको t निकालना पड़ेगा। तो t निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, v बराबर होता है u प्लस 80। चलिए v बराबर होता है u प्लस 80, v है 0, u है आपका जाकर के 25 मीटर पर सेकेंड, a है -5/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t हमें निकालनी है। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा, अगर हम बराबर की पट्टी करते हैं तो -25, इधर हो जाएगा -5/10 t, माइनस से माइनस 5 × 25 यानी t बराबर हो जाएगा 10 × 50 सेकेंड, t बराबर हो जाएगा 50 सेकेंड। अब चलिए अब दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर यानी s बराबर होता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब चलिए u का मान है 25 मीटर पर सेकेंड और t का मान है 50 प्लस 1/2, a का मान है -5/10 गुने t का मान है 50, तो यहाँ t स्क्वायर है तो 50 गुने 50, यहाँ काटेंगे 10 × 50। अब यहाँ से हो जाएगा जाकर के 25 × 125 नहीं हो जाएगा 1250, यहाँ से और कटेगा 25 दूनी 50, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 25 × 125, 125 × 625, यानी 1250 में से 625 जाएगा तो 625 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर
5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी दूरी और समय निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन में जो भी दिया गया है पहले उसे हम लिखेंगे। तो क्या क्या दिया गया है, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, यानी u बराबर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब आगे कहता है यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी अगर पत्थर ऊपर की ओर फेंक रहा है और नीचे की ओर त्वरण जो इसका है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी यहाँ पे हो जाएगा ऋणात्मक त्वरण, यानी मंदन होगा। यानी कहने का मतलब कि a बराबर हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कह रहा है तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी ऊंचाई के मतलब इसका s पूछ रहा है और समय पूछ रहा है, यानी t बराबर भाट। अब एक बात और है कि अगर पत्थर ऊपर गया होगा तो उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा, यानी v बराबर यहाँ से है 0 मीटर पर सेकेंड। तो अब t तो निकल ही जाएगा, v बराबर होता है u प्लस 80। इस फॉर्मूले से हम t निकालेंगे, v बराबर होता है u प्लस 80, v बराबर है 0 मीटर पर सेकेंड, u है 5 मीटर पर सेकेंड, a आपका दिया हुआ है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुने t। अब यहाँ से हो जाएगा 5 को इधर करेंगे तो -5 और -10 t, तो माइनस से माइनस खत्म, 5 दूनी 10, यानी t बराबर हो जाएगा 1/2 सेकेंड। चलिए अब पूछ रहा है कि इसका ऊंचाई कितना, यानी s कितना होगा। s बराबर होता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो चलिए u का मान है 5 मीटर पर सेकेंड और t का मान है जाकर के 1/2 सेकेंड और प्लस 1/2, a का मान है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t का मान है 1/2, तो t स्क्वायर है तो लिखेंगे 1/2 गुने 1/2। अब चलिए यहाँ से हो जाएगा 5/2 और यहाँ से अगर हम काटते हैं तो 2 पचे 10, यानी हो जाएगा -5/4। अब यहाँ से घटा लेते हैं, 4 एलसीएम हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 5 का 5, यानी 5/4। यहाँ से हो जाएगा 1.4 दूनी 8 और 4 पचे 20 मीटर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निश्चित वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है, यानी जो वृत्तीय रास्ता है उसका व्यास है 200 मीटर का एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लेता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन ज्ञात करें, यानी दूरी ज्ञात करना है और विस्थापन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी दिया गया है उसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि एक निश्चित वृत्तीय रास्ते, मान लिया जाए कि एक ये वाला निश्चित वृत्तीय रास्ता है और इसका जो व्यास है 200 मीटर है, यानी इसका डायमीटर यानी d बराबर है 200 मीटर, d बराबर है 200 मीटर, तो r बराबर कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। d है 200 मीटर तो r कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, यानी t बराबर है 40 सेकंड, r बराबर जो है आपका 100 मीटर। अब कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में वह 20 सेकंड के बाद वह कितना दूरी तय करेगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद यहाँ से t जो है कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड, इसको अगर हम सेकंड में बदलते हैं तो 2 गुने 60 और प्लस 20 हो जाएगा, यानी 120 प्लस 20 यानी 140 सेकंड। यहाँ जो है 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है, 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में उसका कितना दूरी होगा। चलिए तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि कितना, मतलब
एक चक्कर में कितना दूरी होगा, तो जो एक चक्कर होता है वृत्त के परिधि के बराबर होता है। तो वृत्त की परिधि यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, यहाँ से 2 गुने 22/7 पाई का मान होता है और आर कितना है 100 मीटर है। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा जा करके 22 दूनी 4400/7 मीटर। यहाँ से परिधि आ गया 4400/7 मीटर। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक चक्कर लगाने में 4400/7 मीटर की दूरी तय करेगी। तो यहाँ से चलिए 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, यानी 40 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा 4400/7 मीटर। चूंकि 40 सेकेंड में 4407 मीटर की दूरी तय करती है, दूरी तय करती है। तो चलिए अब कह रहा है कि एक सेकंड में करेगा कितना, तो 4400/7 गुने 40। अब पूछ रहा है कि 140 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो 140 सेकंड में हो जाएगा 4400/7 गुने 40 गुने 140। 0 से 0 यहाँ से हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 2200 दूनी 4400, यानी 2200 मीटर की दूरी तय करेगा। अब उसके बाद पूछ रहा है कि इसका विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन कितना होगा, सबसे पहले तो हम वृत्तीय रास्ता लेते हैं। अब रास्ता जो है, रास्ता पर वो 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। तो कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका विस्थापन कितना होगा। तो 40 सेकेंड में मान लिया जाए कि यहाँ से वो चलना प्रारंभ करता है इस बिंदु से और 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। तो यहाँ से अगर 40 सेकेंड लगाएगा तो यहाँ से एक चक्कर, फिर 40 सेकेंड लगाएगा तो 2 चक्कर, फिर 40 सेकेंड लगाएगा तो 3 चक्कर, यानी 120 सेकेंड में वो 3 चक्कर घूम जाएगा, 3 चक्कर घूम जाएगा। यानी 120 सेकंड में जहां था वहीं पे आ जाएगा, एक चक्कर लगाएगा, फिर एक चक्कर लगाएगा, फिर एक चक्कर लगाएगा, यानी 3 चक्कर लगाएगा 120 सेकंड में और जहां रहेगा वहीं पहुंच जाएगा। अब है 20 सेकंड और बच रहा है, क्योंकि 140 सेकंड में पूछ रहा है कि विस्थापन कितना होगा। तो अब बच रहा है यहाँ से 20 सेकंड। तो 40 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगाता है तो 20 सेकंड में कितना हो जाएगा, हाफ चल जाएगा। यानी अब यहाँ से यहाँ इसका विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन दो बिंदुओं के सबसे न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, तो ये वाला दूरी क्या है, ये वृत्त का व्यास है और वृत्त का व्यास बराबर कितना है 200 मीटर। यानी विस्थापन बराबर कितना हो जाएगा 200 मीटर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किसान 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके। और एक बात और, ललका जो दिख रहा है उसे काला कर दीजिए, यानी कहने का मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नमस्कार, जय हिंद।